स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। जैसा कि आपने जब सैम्पलिंग का चैप्टर किया था वहाँ पर भी आपने एक क्वेश्चंस किए थे जहाँ पर आप प्रपोर्शंस को यूज़ करते थे। सेम हमारे क्वेश्चंस भी सेम लाइक ऑल द सिमिलर क्वेश्चंस आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। जी टेस्ट को किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर हम लोग टी टेस्ट को क्यों अप्लाई करते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं। सो इन दिस वीडियो विल सी कि हम पॉपुलेशन प्रपोर्शंस को किस तरह करते हैं। जैसा कि आपने देखा जी टेस्ट में या टी टेस्ट में कि आपके पास जो हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस में जो होता है वही आपका सेम आपने उसका अल्टरनेटिव आपने अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देना है। अगर यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर लेस का साइन, अगर यहाँ लेस है कि तो यहाँ पर ग्रेटर होगा, अगर यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर लेस का अपोजिट साइन होता है दोनों में। सो हमारे पास जो जी टेस्ट का प्रोपोर्शंस के लिए, क्योंकि प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होती है, जो आपके डिज़ायर एलिमेंट होता है वो डिवाइड होता है टोटल पे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिसमें हमने उसको सॉल्व करना है, तो फिर आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमें पी, ठीक है, पी जो हम निकालेंगे प्रपोर्शन पी की किस तरह निकलेगी, एक्स बाय एन। एक्स आपके पास कौन से होंगे जो आपको उस टाइम रिक्वायर्ड होगी या फेवरेबल आपकी चीज़ होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड या आप इसको फेवरेबल लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पाई नॉट क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन में प्रोपोर्शन गिवन की जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा उसके बाद क्या है कि हमारे पास अगर हम ग्रेटर, आपको एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि अगर आप देखें अल्टरनेटिव में अगर आपने लेस का साइन लिया तो आपने लेस वाला याद रखना है। ठीक है, इसमें ग्रेटर का साइन लिया तो आपने ग्रेटर देन और z1 माइनस अल्फ़ा का साइन याद रखना है, और अगर आपने इक्वल टू का साइन रखा है तो आपने दोनों को यूज़ करना है। ठीक हो गया। जब आपने इस तरह का हाइपोथेसिस लगा के क्वेश्चन को इस्तेमाल करना है तो आपने ये वाला क्रिटिकल रीजन में लेके जाना है, यूज़ करना है। ये वाला होगा तो ये वाला, एंड अप टू ऑन दिस वन, फिर जो भी उसके 5-6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी बुक के पेज नंबर है 136 पे, एंड एग्जांपल नंबर 13.5। इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। हाँ जी, सो माइट भी पॉसिबल जब आप ये वीडियो देखें तो थोड़ी सी ब्लरी आए, क्योंकि थोड़ा सा इशू आजकल चल रहा है। तो आप लोग अपने साथ में बुक खोल लीजिएगा ताकि आपको मेरी वॉइस के साथ अपनी बुक के साथ थोड़ा सा टैली करते जाएं। ठीक हो गया। The reputation and hence sales, this is example number 13.15 on your book page is 136. So a reputation and hence sales of many businesses can be severely damaged by shipment of manufactured items that contains an unusually large percentage of defective items. उसने कहा है कि उसको जो भी बिज़नेस की रेपुटेशन थी वो उसकी डैमेज किस वजह से ये है कि उसके पास जो ज़्यादा परसेंटेज थी वो डिफेक्टिव आइटम्स की थी, जो उसके पास ख़राब आइटम्स थी उनकी उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी, आइटम्स थी। अ मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैश बल्ब्स ऑफ कैमराज में वांट टू बी रीजनेबल सर्टेन दैट लेस दैन 5% ऑफ इट सेल्फ बी डिफेक्टिव। अब उसने कहा है कि उसके पास अगर 5% से कम होते तो वो एक डिफेक्टिव जो है वो सर्टेन रीज़नेबल एक डिफेक्टिव की वो रेशो थी। सपोज दैट 300 बल्ब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। अगर उसने कहा है कि 300 हमने बल्ब्स रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आप यह वर्ड ये चेक करें ना कि रैंडमली सिलेक्टेड है, वो मतलब आपका होता है कि वो आपने सैम्पल चूज़ किया हुआ है। तो आपके पास अब जो एन है वो बेसिकली है 300 है, वो है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्यों है, क्योंकि सैम्पल के हैं इसलिए स्मॉल एन है। एंड देन उसने कहा है फ्रॉम अ वेरी लार्ज शिपमेंट। शिपमेंट क्या होती है कि आप जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई चीज़ पाकिस्तान से बाहर के मुल्क भेजी जा रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखा आपने कि फ़्लैश बल्ब्स की बात हुई है, अगर वो फ्लैश बल्ब्स पाकिस्तान से कहीं और कंट्री भेजे गए हैं तो वो आपकी शिपमेंट कहलाती है। शिपमेंट मतलब आपने जितना भी माल भेजा वो आपका शिपमेंट एज ए कंसिडर किया जाता है।
और उसके बाद कहा है कि ईच इज़ टेस्टेड, जो उसने सारे के सारे भेजे थे शिपमेंट में बल्ब्स, वो सारे के सारे टेस्ट हुए एंड 10 डिफेक्टिव बल्ब्स आर फाउंड। उसने कहा है कि 10 डिफेक्टिव बल्ब्स आए। अब आपको सबसे पहली चीज़ तो आपने अपने क्वेश्चन में क्या क्या देखना है। अगर आपको अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रोपोर्शंस का काम है। अगर आपको याद होगा तो आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था जी टेस्ट का काम और टी टेस्ट का काम। उनमें आपको एक तो मीन गिवन होता है और दूसरा आपको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है। जब वो दोनों कंडीशंस होती हैं तो आप जी टेस्ट और टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आपको मीन भी गिवन नहीं है, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पर आपको बस इतना ऑब्जर्व करना है कि ये क्वेश्चन किस तरह का है और उसके ऊपर कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगनी है। इधर जी टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वो वाला फार्मूला है, या फिर प्रोपोर्शंस वाला है। अब अगर आप देखें तो प्रोपोर्शन, मैंने एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास डिज़ायर्ड होती है डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमारे पास यहाँ पर डिज़ायर्ड क्या है, 10 डिफेक्टिव आए और ओवरऑल 300 में से 300 चूज़ किए थे और सारे के सारे टेस्टेड थे, उनमें से 10 डिफेक्टिव आए। तो आपने क्या करना है, P निकाल लेना है x/n विच इज़ 0.033 एंड देन आपने उसका n भी आपके पास आ गया, x भी आ गया, P भी निकाल लिया। अब आपको नहीं पता कि आपने प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर निकालनी है। अगर बुक का क्वेश्चन बुक एग्जाम्पल पे देखें तो उसने कहा है कि एक रीज़नेबल अमाउंट है जब वो आपकी जो डिफेक्टिव की रेशो है वो 5 से कम रहेगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ पढ़ें तो आपने हाइपोथेसिस के रिलेटेड तो आपने स्टेप 1 में हमेशा क्या करना है, जो आपको चीज़ दी गई होगी वो आपने अल्टरनेटिव में रखनी है। अब अल्टरनेटिव में क्या है कि आपका पाई जो है वो लेस देन है 5%, ऐसी बात है। तो ये आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा पाई इज़ लेस देन 0.05। मैंने इसको परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक हो गया। और हमारे पास H0 क्या आ जाएगा, अगर नीचे वाले में लेस है तो ऊपर वाले में ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाइपोथेसिस जनरेट हो गए। स्टेप 2 क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा। अब आपका इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5%, जो कि आपने यूज़ करना है। सॉरी इस क्वेश्चन में अल्फ़ा गिवन है विच इज़ 1%। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अल्फ़ा इज़ 0.01, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। स्टेप 3 हमारे पास होता है कि हमने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब जो आप फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं इसमें वो अप्लाई करेंगे। अब वो फार्मूला आपका क्या होगा कि आपने अब यहाँ पर प्रोपोर्शंस का काम है, इसलिए z इज़ इक्वल टू P जो आपने प्रोपोर्शन खुद निकाली है, पाई नॉट जो आपको प्रोपोर्शन दी गई है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय n। ये अब आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब आप इसमें अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करें और स्टेप 4 में हमारे पास क्या होता है, ये तो हमारे पास स्टेप 3 हो गया जिसमें आप अपना फार्मूला लिखते हैं। स्टेप 4 में क्या होता है कि आपने इसमें फार्मूलाज में अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। P आपने निकाला था विच इज़ 10 डिवाइडेड बाई 303, 10 डिफेक्टिव आइटम्स जो हमारी नीड थी डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज़ 0.033 समथिंग। यस, तो अब आपने क्या करना है, P की जगह जो आपने प्रोपोर्शन निकाली थी माइनस पाई नॉट की जगह 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 300। इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.351। स्टेप 5 आपका क्या था, क्रिटिकल रीजन। अच्छा, मैं आपको बुक से एक चीज़ दिखाती हूँ। अब आपने जो यूज़ किया है हाइपोथेसिस, वो आपने यूज़ किए हैं ग्रेटर और लेस वाले। जब आपका अल्टरनेटिव में लेस का साइन था तो मैंने आपको बोला कि आपने रिजेक्ट H0 अगर आपका ये z लेस देन z अल्फ़ा से होगा। तो आपने क्रिटिकल रीजन में क्या करना है, वी रिजेक्ट H0 इफ़
z कैलकुलेटेड इज़ लेस देन z अल्फ़ा। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, अगर अल्टरनेटिव में लेस का साइन है तो आपने लेस वाला लगाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, z कैलकुलेटेड तो आपके पास है -1.351 लेस देन z अल्फ़ा आपने निकाला था 0.01। टेबल z के टेबल से आप 0.01 की वैल्यू निकाल लें। 3.51 लेस देन 0.01 पे आपकी वैल्यू आती है -2.326। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि माइनस ये वाली वैल्यू इससे छोटी नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं ना कि माइनस को निगलेक्ट करके कि नहीं ये तो 2 पॉइंट समथिंग है और ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये छोटी नहीं है, क्योंकि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। हमने कहा था कि हम रिजेक्ट H0 तब करेंगे जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम वी डू नॉट रिजेक्ट, हम इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे। स्टेप 6 में क्या है, कंक्लूजन देते हैं, या आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। स्टेप 6 में है कि कंक्लूजन सिंस z calculated is less than z alpha statement is false, so we reject H0 on the favor of H1। हम H1 की फेवर में H0 को रिजेक्ट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। सो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपका ये वाला भी आपका टॉपिक कवर। बुक का पेज नंबर है आपका 140 और एग्जाम्पल हम करेंगे 2 का बी पार्ट। सिर्फ इसको सिंपल पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में रियलाइज़ करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आ रिटेलर प्लेसेस एन ऑर्डर ऑफ 400 रीकैप्ड ऑटोमोबाइल्स टायर्स। उसने कहा है कि एक रिटेलर है जिसके पास एक ऑर्डर आया है जिसमें उसने 400 जो ऑटोमोबाइल टायर्स हैं वो सप्लाई करने हैं। who claims that no more than 5% of this output is ever returned unsatisfactory। अब उसके पास जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है कि एक रिटेलर है जिसको 400 ऑटोमोबाइल टायर्स का ऑर्डर मिला है, और जिसने ऑर्डर प्लेस किया है वो क्लेम करता है कि उसको 5% से ज़्यादा का, अगर उसको 5% से ज़्यादा के अनसेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं आने चाहिए। मतलब अगर 5% से ज़्यादा को उसको मिल गई ना कोई डिफेक्टिव आइटम, तो वो डेफिनेटली उसको वो परचेज़ नहीं करेगा। तो उसका कहना है कि हमें इस चीज़ को टेस्ट करना है कि हमारे पास नॉट मोर देन 5% उसके पास आउटपुट आए। इन टाइम 31 ऑफ द 400 टायर्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री। तो हमारे पास अब उसने क्या है कि 31 ऐसे थे जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री थे 400 में से। तो आपके पास जो सिंपल चीज़ें हैं अब इस क्वेश्चन में वो सारी गिवन क्या है। सबसे पहली बात आपको उसने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम करें, ठीक है। सबसे पहली बात उसने आपको दिया है कि n 400 है, ठीक है, और दूसरा उसने आपको कहा है कि नॉट मोर देन 5%, ठीक हो गया। अब उसने आपको ये चीज़ बोली है कि 5 से ज़्यादा के डिफेक्टिव आइटम नहीं आने चाहिए। स्टेप 1 मेरा क्या होता है कि हमने देखना होता है कि H0 क्या है और H1 क्या है। मैंने आपको बोला है जो भी आपके पास स्टेटमेंट है वो आपने H1 में डालनी है। पाई नॉट मोर देन 5%, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि ग्रेटर दैन की प्रोबेबिलिटी 0.05 में, अगर यहाँ पर है ग्रेटर तो आप यहाँ पर लेस की प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है, जो अपोजिट में लगती है, ठीक है। स्टेप 2 आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा दिया है 5%, जिसको आप करेंगे 0.05। स्टेप 3 क्या था कि आपने z जो भी आपका फॉर्मूला है यहाँ पर आप स्टेप सारे लिखेंगे साथ में। स्टैटिस्टिक p माइनस नॉड पाई नॉड 1 माइनस पाई नॉड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन,
और इसमें क्या होगा, P हमने निकालना है। उसने कहा 31 आइटम्स थे जो 400 में से अनसेटिस्फैक्ट्री निकले, तो 31 डिवाइडेड बाई 400 आपके पास आता है 0.0775 समथिंग। ठीक हो गया। P की जगह आपने जो वैल्यू निकाली है वो रखेंगे, माइनस पाई नॉट की जगह जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 400। इसको सॉल्व किया तो z की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई आपके पास 2.524। ठीक हो गया। स्टेप 5 होता है क्रिटिकल रीजन। अच्छा जी, अब आपको याद होगा जब हम क्रिटिकल रीजन में लिखते हैं कि हम वी रिजेक्ट H नॉट, वी रिजेक्ट H नॉट इफ़। अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे कहा था, बल्कि मैं आपको बुक से एक दफ़ा शो करवा दूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ जाए। बुक से मैंने आपको कहा था कि जब आपने अल्टरनेटिव में ग्रेटर का साइन है तो आपने रिजेक्ट H नॉट वाला ये वाला ग्रेटर का यूज़ करना है। लेस का था तो मैंने z लेस दैन z अल्फ़ा यूज़ किया, ग्रेटर कहता है तो z मैं ग्रेटर दैन z 1 माइनस अल्फ़ा वाला यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पर अब आपका आएगा z लेस दैन, सॉरी ग्रेटर का साइन है इसलिए z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z 1 माइनस अल्फ़ा, कैलकुलेटेड आपके पास आई 524। इसको सारा सॉल्व करेंगे तो आता है ग्रेटर देन z 1 माइनस 0.05, तो ये आ जाता है 2.524 ग्रेटर देन z 0.95, 2.524 और ग्रेटर 0.95 पे प्रोबेबिलिटी होती है 1.645। ठीक है। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है कोई डिसीजन देना। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इससे, उसने कहा है कि वी रिजेक्ट H नॉट अगर ये वैल्यू बड़ी हो इससे, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आ गई है। आप लिखेंगे सो वी रिजेक्ट H नॉट इन फेवर ऑफ H1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट के क्वेश्चन पर पोर्शंस के कैसे सॉल्व किए जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, वीडियो प्रॉपरली देख रहे होंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। खुदा हाफ़िज़।